अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोविड पेंडेमिक पाकिस्तान में आने से लेकर कोविड की वैक्सीनेशन होने से लेकर आज तक अब ये जो कोविड सर्टिफिकेट है ये हमारे लिए एक किस्म का आईडी कार्ड की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में विज़िट करें, किसी भी जगह पे ट्रैवल करना हो, कोई भी ऑनलाइन आपको टिकट करवाना हो, कोई भी इवन कि आपको एडमिशन करवाना हो यूनिवर्सिटी में, स्कूल, कॉलेज में, तो कोरोना का जो वैक्सीनेशन कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये एक लाजमी डॉक्यूमेंट बन चुका है हमारे और डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अभी जो हमारे नाजरीन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था वो ये कि कोरोना का वैक्सीनेशन कार्ड मैं बज़ाते खुद कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ नादरा को अपनी फ़ीस पे करके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम खुद से नादरा की वेबसाइट से जाकर कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम अपने पास ड्राइव में सेव कर सकते हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उसका प्रिंट आउट लें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पीस थ्रू वर्ड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ये सब्सक्राइब के आइकन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं कि कोविड का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप इजीली मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो पीसी से भी। स्टार्ट करते हैं गूगल क्रोम, आपके पास मोबाइल में भी ब्राउज़र होता है, उस ब्राउज़र से आप इसको कर सकते हैं। करना क्या है, आपने गूगल में जाके नादरा की जो इस के लिए स्पेशली वेबसाइट बनी हुई है इम्यूनाइजेशन सिस्टम के नाम से NIMS डाट में, देखें मैंने क्योंकि ये वेबसाइट पहले भी यूज़ की हुई है तो इसलिए जैसे ही मैंने NIMS लिखा है तो मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। आपने nims.nadra.gov.pk इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से हम अपना कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे सामने जैसे ही हमने इसको ओपन किया है तो ये हमारे सामने आ गया कि जहाँ से हमने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। तो ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हसूल, इसको हमने स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताता चलूँ कि ये इसमें आपको दो तरीके से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारे अंडर 18 बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट आईडी कार्ड नहीं बना हुआ होता तो वो आईडी कार्ड बनवाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बेफार्म पर उन्हें जो है वो वैक्सीनेशन लगी हुई हैं। तो अगर तो बेफार्म बना हुआ है तो हम बेफार्म के थ्रू भी ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हमारा CNIC है तो उसके थ्रू। अगर CNIC है तो देखें आप आईडी कार्ड नंबर की जगह पे आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे और ये क्या आप CRC होल्डर हैं इसको आप जी नहीं रहने देंगे। अगर आप शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आप वैक्सीनेटेड हैं और शनाख्ती कार्ड के थ्रू आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जा रहे हैं तो शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा जो आपका इशू डेट है वो आप मेंशन करेंगे। ये नीचे एक वेरिफिकेशन कोड के तौर पर 4+3 जो होगा 7, तो आप इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो तस्दीक करके ओके करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो आपका वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो खुल जाएगा कि आपको कितनी वैक्सीनेशन जो हैं वो लगी हुई हैं। ये देखें ये इस टाइम जो है वो 2 वैक्सीनेशंस शो हो रही हैं कि जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड इंटर करके आगे जाते हैं तो इस तरह की डिटेल जो आपके वैक्सीनेशंस हैं वो शो होंगी कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन कौन सी डेट को लगी हुई है। आप इसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है जी यही 2 वैक्सीनेशन जो हैं वो मैंने लगवाई थी और मेरा डेटा यहाँ पर अपडेटेड शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, तस्दीक के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तस्दीक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट जो है वो न्यू विंडो में ले जाएगी। ये न्यू विंडो क्या है, जहां पर आपने अपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए डिटेल्स एंटर करनी है। अब डिटेल्स क्या है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर ऑलरेडी इंटर होगा क्योंकि आपने स्टार्ट ही शनाख्ती कार्ड नंबर से लिया होगा। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम मेंशन करना है। अब ये नाम आपने खुद से लिखना होता है। ये नाम आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश वाला या उर्दू वाला कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं।
पासपोर्ट नंबर, अगर तो आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप कोशिश करें कि अपना पासपोर्ट नंबर ज़रूर इंटर कर लें, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट नंबर इंटर नहीं करते और इन फ्यूचर आपको पासपोर्ट की कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको नादरा की फ़ीस 100 रुपीज़ दोबारा से पे करना पड़ती है। तो अगर पासपोर्ट नंबर है तो वो इंटर कर लें, नहीं है तो फिर इसको आप खाली छोड़ दें, इसके बगैर भी आपका सर्टिफिकेट और कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कौमियत में अपनी जो कौमियत है, पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें और फिर तस्दीक के बटन पर क्लिक करें। तस्दीक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू विंडो की तरफ ले जाएगा, जहां पर अब आपने नादरा की फ़ीस पे करनी है। जी हाँ, फीस पे करने के आपके पास मुतअद्दिद तरीके मौजूद हैं। आप अपना अगर बैंक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी ये फ़ीस पे कर सकते हैं। और अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप ई सहूलत, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, अल्फला, बैंक अल्फला, इन सब के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं जैज़ कैश और ईजी पैसा, तो मैं आपको इन दोनों तरीक़ों से इसको डाउनलोड करने का, पेमेंट करने का तरीका बता दूंगा। उस पेमेंट करने के तरीके के मुताबिक आप अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने जैसे ही आपकी जो है वो पेमेंट की वेरिफिकेशन होगी तो आपके पास दोबारा यही वाला फाइल दोबारा खुलेगी कि अपनी जो है वो डिटेल्स की तस्दीक कर लें। जब आप डिटेल्स की अपनी तस्दीक कर लेंगे तो जैसे ही आप तस्दीक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा कि जी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, अपना कार्ड डाउनलोड कर लें, अपने कार्ड की वेरिफिकेशन कर लें, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने इस स्टेप में जाके फ़ीस पे करना होती है, वो फ़ीस जैज़ कैश से और यू फोन ईजी पैसा से कैसे पे कर सकते हैं आप। जी, तो आपने जैज़ कैश से कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए फ़ीस कैसे पे करनी है, मैं उसका अभी आपको तरीक़ाकार समझा देता हूँ। ये जैज़ कैश की एप्लीकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। जैज़ कैश की एप्लीकेशन नहीं भी है तो भी आप कोड मिलाकर भी इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा। अभी हम जैज़ कैश की एप्लीकेशन के थ्रू देख लेते हैं। जैज़ कैश की एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे। अपनी जैज़ कैश की एप्लीकेशन में आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ है उसको एंटर करना है और इस तरह आप जैज़ कैश एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। जैज़ कैश एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद आपने इसको स्क्रॉल अप करते जाना है। स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो आपको इसमें एक ऑप्शन नज़र आएगा नादरा के नाम से। आपने ये देखें, ये नादरा का ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपने इस नादरा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नादरा के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कोविड वैक्सीनेशन की पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आपने कोविड वैक्सीनेशन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने टिकट आईडी डालनी है। टिकट आईडी कहाँ से डालनी है, जब आप जैसे मैं स्क्रीन में आपको पहले दिखा रहा था कि जैसे ही आप वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि मैं अपनी फ़ीस जो है वो जैज़ कैश, यू पैसा या ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो उसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो आपके सामने एक टिकट आईडी आ जाती है। वो वाली टिकट आईडी आप यहाँ पे इंटर करेंगे। टिकट आईडी यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने 100 रुपीज़ का वाउचर आ जाएगा कि आप ये 100 रुपीज़ पे करना चाहते हैं, तो आप वो 100 रुपीज़ पे कर देंगे। यहाँ से जैसे ही आप पे करेंगे तो वो जो आपकी स्क्रीन थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि पेमेंट किसके थ्रू करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपके पास एक तस्दीक का बटन आ रहा होगा कि तस्दीक के अदायगी की तस्दीक करें। आप अदायगी की तस्दीक पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी और फर्दर आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था तरीका जैज़ कैश से पेमेंट करने का। अगर आप जैज़ कैश से पेमेंट नहीं करना चाहते, आपके ईजी पैसा है, तो वो सेम ऑप्शन यूज़ होगा। ईजी पैसा के लिए आप ईजी पैसा अकाउंट अपना ओपन करेंगे। आपके पास ईजी पैसा अकाउंट है, आप ईजी पैसा की एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। इसमें एप्लीकेशन में भी सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अकाउंट होगा, जिस अकाउंट इसमें नादरा का ऑप्शन आपके पास होगा, उस नादरा के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप और पेमेंट कर देंगे। इसको भी स्क्रॉल अप करें तो सेम आपको नादरा का ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखें नादरा फ़ी लिखा हुआ है, इसको आप ओपन करें तो इसमें भी सेम नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम
कोविड-19 का सर्टिफिकेट की फ़ीस है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेम आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैकिंग आईडी आपके पास वहाँ पे आ जाएगी, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ऐड करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपका 100 रुपीज़ का फ़ी वाउचर पे हो जाएगा। आप लोगों के पास जैज़ कैश एप्लीकेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है वो 786 हैश के थ्रू भी ये पेमेंट कर सकते हैं। आपने *786 हैश मिला के तो किया तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से आपने 5 नंबर पे जो पेमेंट्स का ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। पेमेंट के ऑप्शन में जो आपके पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे इसमें से देखें 7 नंबर पे आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने 7 को प्रेस करके एंटर करना है तो सेम आपको पूछ रहा है कि कौन सी फ़ीस पे करनी है। हमने नादरा की इम्यूनाइजेशन सिस्टम की जो कोविड सर्टिफिकेट की फ़ीस है वो पे करनी है, वो 1 नंबर पे आ रहा है। 1 प्रेस करके सेंड करेंगे तो देखें यहाँ पे भी आपसे ट्रैकिंग आईडी पूछना शुरू हो गया। आप यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी देंगे, 100 रुपीज़ फ़ीस शो हो जाएगी। उसके अगेंस्ट आप अपना जो जैज़ कैश का पासवर्ड है जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना वो आप एंटर करेंगे तो आपकी यहाँ से फ़ीस पे हो जाएगी और इस तरह आपका ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीक़ाकार आप समझ गए होंगे। उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ने पर आप उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो के इख्तिताम पे इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।